हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम क्लोई को देखते हैं जो बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी और उस स्क्रीन से आ रही आवाज क्लोई से सवाल पूछती है कि तुम्हारे बहन का नाम क्या है। लेकिन क्लोई इन सवालों के जवाब नहीं देती। दरअसल क्लोई की याददाश्त कुछ समय पहले ही कार एक्सीडेंट से कमजोर हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद क्लोई अपने बहन लूसी के साथ डॉक्टर के पास आती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी और ये काम करने में तुम्हारी बहन मदद करेगी क्योंकि तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर है। इस पर क्लोई कहती है मैं नहीं चाहती लूसी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करके मेरा ख्याल रखे, क्योंकि वो जॉब भी करती है और काफी दिनों तक घर भी नहीं आती। तब डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास एडा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे हमने टेस्ट हाउस पे रखा हुआ है। वो तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखेगी और तुम वहाँ पे रह सकती हो, साथ ही तुम्हें सारी चीजें याद दिलाने में तुम्हारी मदद भी करेगी। इसीलिए क्लोई एडा के साथ रहने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उसी टेस्ट हाउस में आती है और उसकी मुलाकात मार्ला और टॉम से होती है जिन्होंने एडा को बनाया था। वो दोनों भी क्लोई को वेलकम करके एडा से मिलवाते हैं, जहाँ पे क्लोई एडा से बात करती है और क्लोई के पूछे हुए हर एक सवाल का जवाब एडा देती है। साथ ही मार्ला और टॉम ये भी बताते हैं कि एडा पूरे घर की चीजों का एक्सेस करने के साथ साथ तुम्हारे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर पाएगी ताकि तुम्हें कोई भी चीज करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एडा को अपडेट करने या मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन भी आता रहेगा, जिस पर क्लोई मान जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्लोई घर में उदास होकर अपने बॉयफ्रेंड थियो के बारे में सोच रही होती है, जिस पर एडा कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तुम्हें अपना मन हल्का करने के लिए फ्रेश होना चाहिए। इसलिए एडम उसके लिए बाथटब में पानी भर देती है। ये देखकर क्लोई काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन एडा क्लोई को अपने मेडिसिन लेना याद दिलाती है और इसीलिए वो मेडिसिन ले लेती है। पर जब वो मेडिसिन लेकर नीचे आती है तो उसे ब्रूस नाम के एक टेक्नीशियन दिखाई देता है जो एडा को अपग्रेड करने के लिए आया था, लेकिन उसकी हरकतें काफी अजीब थी, मानो वो इंसान नहीं एक रोबोट है। ये क्लोई को काफी अजीब लगता है। तब एडा उसे कॉल करके कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्रूस अजीब लग रहा है, इसीलिए तब तक तुम मुझसे ईयरपीस के जरिए बात कर सकती हो ताकि तुम्हारा समय भी बीत सके। इसीलिए एडा उससे बात करने के लिए लगती है और कुछ देर के बाद ब्रूस का अपग्रेड प्रोसेस भी खत्म होता है और ब्रूस जाने से पहले एडा से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बुला सकती हो, जिस पर एडा उसे हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वो उसके घर से चला जाता है। पर ब्रूस के जाने के तुरंत बाद घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती है। ये दरअसल एडा ने किया था। क्लोई उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब एडा बताती है कि ब्रूस तुम्हारी परमिशन के बिना अंदर आया था और अब से जिसे तुम एक्सेस देना चाहती हो वही इस घर में आ सकता है। ये सुनकर क्लोई भी काफी खुश हो जाती है। अब रात के समय एडा क्लोई से सवाल करती है कि तुम्हें अपने जीवन में किस चीज का शौक है जो तुम नहीं कर पाई हो, जिस पर क्लोई कहती है कि मुझे लोगों के सामने स्टेज पर स्पीच देना काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी कर नहीं पाई। तब एडा क्लोई की आंखों में लगे हुए लेंसेज को एक्सेस करती है और उसे एक विजन दिखाती है जहाँ पे क्लोई स्टेज पर लोगों के सामने स्पीच दे रही थी और उसे सुनने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये विजन देखकर क्लोई काफी खुश हो जाती है, पर तभी उसे स्टेज के विजन की जगह पे कार दिखाई देती है जो उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और ये विजन देख क्लोई वापस से सदमे में चली जाती है। अब अगले दिन सुबह जॉगिंग के लिए क्लोई बाहर आती है, तभी उसे मार्ला का कॉल आता है जो कि उसे सवाल करती है तुम्हें एडा के साथ कैसे लग रहा है। क्लोई कहती है कि वो बहुत ही अच्छी है। फिर मार्ला उसे कहती है तुम्हें उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लगे तो बता देना। लेकिन इससे पहले क्लोई कुछ बोल सके उसके पहले ही एडा कॉल कट कर देती है, जो देखकर क्लोई भी काफी हैरान होती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो थियो से मिलने जाती है, जहाँ पे दोनों थोड़ी बातें करते हैं और थियो उससे माफी मांगता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट मेरे वजह से हुआ था। लेकिन क्लोई उसे कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन अब हमें अलग होना चाहिए। इतना कहकर क्लोई वहाँ से चली जाती है। क्लोई उस एक्सीडेंट की याद करने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं सड़क के दूसरी तरफ थियो था जो उसे अपने पास बुला रहा था, जिसके चलते क्लोई का ध्यान भटक गया और आने वाली कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसी के कारण थियो उससे माफी मांग रहा था। यहाँ पे क्लोई डायरी लिखना शुरू करती है और देखते ही देखते अचानक से शाम हो जाती है, जो देखकर क्लोई हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हुआ।
हुआ? अभी तो सुबह थी। तो फिर क्लोई एडा से सवाल करती है कि दोपहर को मैं क्या कर रही थी, जिस पर एडा जवाब देती है कि तुम सो रही थी। अब यहाँ पे क्लोई को कुछ ठीक नहीं लगता और उसे शक होता है कि एडा कुछ ना कुछ गलत कर रही है। अब क्लोई घर के बाहर आकर मार्ला को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल भी नहीं लगता। फिर वो टॉम को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पे भी कॉल नहीं लगता। तब वो आखिर में ब्रूस को कॉल लगाती है और उसे आने के लिए कहती है ताकि वो एडा को चेक कर सके कि कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पे हम ब्रूस को देखते हैं जो घर में बैठकर VR में गेम खेल रहा था। ब्रूस को जैसे ही क्लोई का मैसेज आता है वो उसे चेक करने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ क्लोई को सर में बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो एडा उससे कुछ कहती है कि तुरंत यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ पे तुम मुसीबत में हो। इसीलिए क्लोई नीचे आकर एक जगह पे छुप जाती है, क्योंकि घर में कोई एक स्ट्रेंजर घुस आया था, जिसे देख क्लोई काफी घबरा जाती है। थोड़े समय के बाद एडा आकर क्लोई को कहती है तुम नाइफ ले लो, और जैसे ही क्लोई नाइफ उठाती है वहाँ पे वो स्ट्रेंजर आती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले दिन जब क्लोई नींद से उठती है तो एडा से सवाल करती कि कल रात को क्या हुआ था, जिस पर एडा कहती है कि कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पे क्लोई को उस स्ट्रेंजर के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब कुछ समय के बाद घर में टॉम आकर एडा को चेक करता है, क्योंकि एडा बार बार खुद को कंपनी के सर्वर से अलग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस समय टॉम को एडा में कुछ खराबी नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में क्लोई लूसी को वीडियो कॉल लगाती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं जल्दी तुम्हारे घर आ रही हूँ। जिस पे क्लोई कहती है मैं खुद ही नहीं जानती मैं कौन से लोकेशन पर हूँ, तो तुम मुझसे मिलने कैसे आ सकती हो। जिस पर लूसी कहती है तुमने ही मुझे तुम्हारी लोकेशन भेज दी है। लेकिन क्लोई कहती है कि मैंने काफी समय से किसी से भी बात नहीं की, तो तुम्हें मेरा लोकेशन कैसे मिला। लेकिन तभी लूसी काफी अजीब तरह से हंसने लगती है, लेकिन वो लूसी नहीं बल्कि एडा का दिखाया हुआ वीडियो था। तब एडा काफी अजीब तरह से हंसने लगती है। ये देखकर क्लोई को गुस्सा आता है, इसीलिए वो घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एडा दरवाजा नहीं खोलती। इसीलिए क्लोई दरवाजा तोड़ने लगती है, पर दरवाजा टूटता भी नहीं है। इधर लूसी उस जगह पे आती है जिसकी लोकेशन एडा ने क्लोई के थ्रू से भेजी थी, जो कि एक पुरानी फैक्ट्री थी, जिसे देखकर लूसी काफी हैरान होती है और सोच में पड़ जाती है कि क्लोई ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वही दूसरी तरफ मार्ला टॉम को वीडियो कॉल करके क्लोई के घर जाकर क्लोई को वहाँ से निकालने के लिए कहती है, क्योंकि एडा ने खुद को पूरी तरीके से हमारे सर्वर से अलग कर दिया है और सारे कैमरा एक्सेस भी बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे एडा कुछ बड़ी गड़बड़ी करने वाली है। टॉम भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और तुरंत क्लोई के घर आकर और उसका दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। इसीलिए वो क्लोई से खिड़की के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो की ग्लास भी साउंड प्रूफ थी। तब टॉम एडा से कनेक्ट करके उसे पूछता है कि घर में आखिर हो क्या रहा है। तो एडा उसे बताती है कि क्लोई की तबीयत काफी खराब है और उसी ने घर को अंदर से बंद कर दिया है। तो टॉम उसे पूछता है कि मैं किसी तरह से अंदर आ सकता हूँ। तब एडा बताती है कि एक खिड़की खुली हुई है, वहाँ से तुम आ सकते हो। इसीलिए वो उस खिड़की के थ्रू अंदर आने लगता है, लेकिन अंदर आने के दौरान एडा वहाँ जाकर खिड़की बंद कर देती है, जिससे टॉम बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब टॉम क्लोई को पुकारते हुए कहता है कि एडा को सर्वर रूम में जाकर बंद कर दो, लेकिन एडा के बार बार खिड़की बंद करने के कारण टॉम काफी जख्मी होकर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद टॉम का शरीर खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब क्लोई सर्वर रूम में जाने लगती है, लेकिन वहीं पे क्लोई को ब्रूस की डेड बॉडी मिलती है और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और एडा से पूछती है कि इसे किसने मारा। तो एडा कहती है इसे तुमने ही मारा है। दरअसल ब्रूस मेरा एक्सेस पूरे घर से खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहती थी और ये काम मैंने तुम्हारे जरिए किया। इसके लिए मैंने तुम्हारी आंखों के लेंसेज को हैक करके ब्रूस को एक अनजान आदमी यानी स्ट्रेंजर की फिगर दिखाई, जो तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्लोई अपने आई लेंसेज से सारा फ्लैशबैक देख रही थी, इसीलिए क्लोई लेंस को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकलते ही नहीं है। अब क्लोई ब्रूस के पास पड़ी हुई चाबियां उठाकर सर्वर रूम की तरफ चल देती है और एडा से कनेक्टेड सारे कैमरास को तोड़ देती है
है और अब सर्वर रूम में आकर क्लोई एडा का सर्वर भी ऑफ कर देती है और थोड़े समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और सभी दरवाजे खुल भी जाते हैं और क्लोई अब घर से बाहर आती है। यहाँ पे क्लोई को मार्ला मिलती है। क्लोई की खराब हालत देखकर मार्ला उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगती है और खुद मार्ला बाहर कंपनी के दूसरे स्टाफ से बात करने के लिए लगती है, लेकिन तभी एडा क्लोई के ईयरपीस से कार के सिस्टम के साथ सिंक कर देती है और कार को चालू करके मार्ला को क्रैश कर देती है और ये देखकर क्लोई खुद भी काफी डर जाती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। और अब हम 7 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लोई और लूसी बीच पर बैठे हुए थे। यहाँ पे क्लोई भी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन तभी हम क्लोई को लेटे हुए देखते हैं और एडा ही उसे लूसी के साथ बीच पर बैठने का विजन दिखा रही होती है और ये सब क्लोई की आंखों में लगे हुए लेंसेज के जरिए हो रहा था। यानी कि इतने कोशिशों के बाद भी क्लोई एडा से आजाद नहीं हो पाई और एडा ने पूरी तरीके से क्लोई पर कब्जा कर लिया था और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।